जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कुछ युवाओं से बात करना चाहूँगा कि उनकी एक भ्रांति होती है मेडिकल से संबंधित। मैं यूट्यूब चलाता हूँ, हमारी एकेडमी चलती है, बहुत सारे बंदे हमसे जुड़ते हैं, बहुत सारा अनुभव हमारे पास है। तो उस अनुभव से मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे बंदे बिना भर्ती देखे हुए बोलते सर हमारी आँख में प्रॉब्लम है, हमारे नौकनी की प्रॉब्लम है हमको, हमारे एल्बो की प्रॉब्लम है हमको, हाइड्रोसर की प्रॉब्लम है, सर मुझे चक्कर आते हैं, सर मेरे शरीर में ऑपरेशन हुआ है। तो बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं। और ये भ्रांतियाँ कहाँ से आती हैं? जब हम किसी बंदे से आर्मी भर्ती की बात करते हैं या फोर्स की बात करते हैं तो वहाँ से वो कुछ ना कुछ अपना ज्ञान दे देता है और उस ज्ञान को लेकर हम लोग भ्रमित हो जाते हैं और भर्ती देखना बंद कर देते हैं। हमें लगता है कि हम तो हमेशा के लिए अनफिट हैं, हम भर्ती हो ही नहीं सकते, हमारी आँख सही नहीं है, हमारी आँख टेढ़ी है, हमारी उंगलियाँ टेढ़ी हैं, है ना, हमारे शरीर में दाग हैं। तो कई प्रकार के जो भ्रम हमारे अंदर पल जाते हैं। तो ऐसे छात्रों से मैं कहना चाहूँगा, ऐसे युवाओं से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग किसी की ऐसी बातों में आकर भर्ती देखना बंद ना करें या अपने मन में ऐसा कोई रोग ना पालें जिससे आप टेंशन में रहें, चिंतित रहें और अपना वर्तमान ख़राब कर लें। आप अनफिट हो कि फिट हो ये तय करता है भर्ती में जो मेडिकल होता है, वहाँ पर डॉक्टर तय करता है। मैंने बहुत सारे बंदे ऐसे देखे हैं जिनके शरीर में ऑपरेशन हुआ था, जिनके शरीर में दाग भी थे, जिनकी नौकनी की प्रॉब्लम थी, वो बंदे भर्ती हो गए। रीज़न नौकनी कोई बड़ी बात नहीं है, नौकनी की जो बीमारी है वो ठीक हो सकती है। किसी की नौकनी आपस में टच होते हैं घुटने, तो उसको हम रनिंग से ठीक कर सकते हैं। शरीर में दाग है तो ये ध्यान रखना, शरीर में जो दाग है वो परमानेंट अनफिट नहीं है, क्योंकि परमानेंट अनफिट होता है हड्डियों से संबंधित। अगर हड्डियाँ आपकी टेढ़ी हैं, आपकी कोई हड्डी मुड़ी हुई है शरीर में, तो उसको अनफिट कर दें, ये ध्यान रखना। आँखों की प्रॉब्लम है तो आपकी 6x6 दूरी अच्छी होना चाहिए। चश्मा लगा नहीं होना चाहिए। चश्मा लगा हुआ है, अगर बिना चश्मे के आपको प्रॉपर दिख रहा है तो चश्मा लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस की जो प्रॉब्लम है अगर माइनर है और वहाँ पे अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ दिया तो डॉक्टर वहाँ पर पास कर देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि किसी की बातों में आकर अगर आप अपने आप को मेडिकल अनफिट मानते हो और अपना जीवन जीते हो तो मुझे लगता है ये मूर्खतापूर्ण है आप लोगों के लिए। किसी की बातों में आकर ऐसा ना करें कि भर्ती देखना ही बंद कर दें। मैंने बहुत सारे बंदे ऐसे देखते हैं जो बंदे 2 साल से घर पर इसलिए बैठे थे क्योंकि उन्होंने को लगता था कि मेडिकल फेल हैं, बहुत अच्छे थे, पेपर कई बार निकाल चुके थे, लेकिन वो भर्ती देखने इसलिए नहीं गए क्योंकि उनको बोल दिया गया था किसी क्लासमेट ने या चलते हुए किसी राहगीर ने कि आपका ये प्रॉब्लम है, आपके हाथ सही नहीं है ना, आपका चेहरा सही नहीं है, आपका शरीर में नौकनी की प्रॉब्लम है या आप टेढ़े मेढ़े चलते हो। तो बहुत सारी ऐसी जब बातें कर देते तो हम लोग मन में वो पाल लेते हैं, क्योंकि ना तो उसको पता होता है ना सुनने वाले को पता होता है कि आखिर रियल कहानी है क्या। तो देखो, मेडिकल का मतलब ये होता है कि प्रॉपर जो इंसान होता है उसकी सारे अंग हैं वो एक्टिव हैं क्या नहीं, कोई अंग मुड़ा हुआ तो नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की मेडिकल में यानी कि अथॉरिटी की जो प्रॉब्लम है, यानी कि जो स्टैंडर्ड हमारा बॉडी होता है, जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें किसी प्रकार की वो तो नहीं है, कोई इफेक्ट तो नहीं है शरीर में। तो ये भी एक्चुअली वो देखते हैं कि आपको चलने में प्रॉब्लम ना हो, जूते प्रॉपर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, आप यूनिफॉर्म बराबर पहन पा रहे हो कि नहीं, आप मार्च बराबर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आपको दूर का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जो सैनिकों की आवश्यकता है योग्यताओं में मेडिकल में वो देखते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, किसी ने कुछ भी बोल दिया हम लोग बात मान लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है किसी की बातों में ना आए। ज्ञानचंद्र बहुत हैं दुनिया में, वो आपको समय समय पर ज्ञान देते रहेंगे, भले उनको कुछ भी नहीं पता हो। ध्यान रखना, जब तक आप रियल किसी हकीकत से नहीं गुजर जाते हो, जब तक किसी पर बिलीव करना आपका मूर्खतापूर्ण ही रहेगा। ध्यान रखना, और आप खुद मूर्ख बने रहोगे। तो कई बंदे जो मुझसे कॉन्टैक्ट में, उनको लगता था कि मैं मेडिकल फेल हूँ, जब उन्होंने भर्ती देखी तो आज भर्ती भी हो गए, वो नौकरी भी कर रहे हैं। तो इसलिए किसी की बातों में ना आए, ठीक है। ज्ञानचंद्र बहुत हैं, वो देते रहेंगे, उनका काम है। जय हिंद।